जी अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं गोल्ड का। तो सबसे पहले हम चार्ट को खोल लेंगे H4 का, क्योंकि हम H4 के ऊपर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इधर यहाँ पे वेव्स वगैरह ट्रेंड लाइंस वगैरह एनालिसिस करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि सामने आप लोगों के सामने लाइव चार्ट चल रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इन्हीं चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हम काम करते हैं तो हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर ट्रेड लेंगे। सबसे पहले हम एक आपको मेन चीज़ दिखा देते हैं पैरेलल कैंडल्स के बारे में। जैसे कि अगर हम यहाँ से ये लगाते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि गोल्ड जो है वो एक्चुअल में कौन से ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि ये इस ट्रेंड के अंदर चल रहा है, यानी कि ये वेव का लोएस्ट एरिया है, ये वेव का हाईएस्ट एरिया है, फिर वापस लोएस्ट एरिया, फिर हाई, फिर लो, लोअर हाई, हाई एंड लो, और अब दोबारा यहाँ से मार्केट जा सकती है। ज़्यादातर चांस है कि 5086 के एरिया को दोबारा टच के करके आ जाए। तो सबसे पहले मेन ट्रेंड तो ये चल रहा है कि ये एक अप ट्रेंड है। यहाँ से हमें साफ शो हो गया कि मार्केट लो हाई और लो, सॉरी लोअर हाई, हाई और लो, लोअर हाई मार रही है, यानी कि अपने लो बनाते हुए जा रही है, फिर प्रीवियस वेव को लो नहीं तोड़ रही। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रेंड कौन सा चल रहा है, एक अप ट्रेंड चल रहा है। जब तक कि ये ट्रेंड नहीं ब्रेक होगा तब तक मार्केट एक अप ट्रेंड यानी कि बुलिश उसमें ही रहेगी। तो अब यहाँ से हमने मेन बात करनी की, हमने सबसे पहले यहाँ देख लेना है रजिस्टेंस वगैरह के, गोल्ड के करीब कोई रेजिस्टेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम हॉरिजॉन्टल रे को क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है ये एरिया बनता है। अब यहाँ पर हम बेसिकली करते क्या है, अब ये एरिया तो बन गया इसका रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन हमें करना क्या होता है, यहाँ पर हम अपना जोन बनाएंगे। जोन बनाने के लिए आप यहाँ से बॉक्स उठा लेंगे और यहाँ से इसको ड्रॉ करते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे, यानी कि 86 तक। तो ये जो जोन आपका बनता है ये बेसिकली कहाँ से बनना स्टार्ट होगा, यहाँ से 4811 से 4855, यानी कि 50 पॉइंट का ये जोन होगा। अब यहाँ पर बेसिकली अब मैंने ये जोन बनाया किस तरीके से, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे देखा कि प्रीवियस जो वेव है उसकी बॉडी को नहीं, बल्कि मैंने इसकी विक, जो बेसिकली कैंडल का विक होता है, उसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा जोन बनाया है, क्योंकि विक्स हमें ये शो कराते हैं कि यहाँ से जो है मार्केट के अंदर सेलर की पॉइंट इंटर हुए हैं या बायर्स इंटर हुए हैं। अब यहाँ देखो तो ये पूरा का पूरा एरिया कौन सा था, विक्स, यानी कि इधर यहाँ पर मार्केट का विक बना था। यहाँ पे कोई भी बॉडी नहीं थी प्रीवियस, जब तक कि ये कैंडल बनी है। तो यहाँ से 4830 से इससे ऊपर कोई भी एक बॉडी वाली कैंडल नहीं बनी थी। ये फर्स्ट कैंडल है जो कि अब क्लोज हुई है प्रीवियस कैंडल, ठीक हो गया। तो अदरवाइज अगर इससे पहले अगर ये भी ना होती तो यहाँ पर भी ये दोबारा क्या बना देता, विक बना देता, अपनी कैंडल बॉडी यहाँ पर क्लोज ना करता। तो बेसिकली हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जोन बनते हैं वो विक्स के ऊपर बनते हैं, और विक्स के हाई के ऊपर, यानी कि कैंडल के हाई पर लो पर ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है। तो ये सबसे पहले जो हमारा जोन है 4811 से 4855 तक का जो जोन है ये हमारा सेलिंग जोन होगा, सबसे पहला जो एरिया बन जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसको मार्केट को थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके देखेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं, तो अब यहाँ पर एक ट्रेंड बन रहा था जो पहले हम प्रीवियस चार्ट के ऊपर लगाना भूल गए थे। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था जो कि यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ था। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पहले मार्केट ने यहाँ इस एरिया को टच करा, फिर दोबारा गिरती गई, फिर इसी एरिया पे टच करा, फिर दोबारा यहाँ से गिरती गई, और दोबारा टच करने के बाद फिर गिरी थी और करेक्शन करी, और उसके बाद इसी एरिया को ब्रेक कर दिया। अब ये क्या बन रही थी, ये एक डाउन ट्रेंड लाइन बन रही थी जो कि बाद में ब्रेक होने के बाद एक अप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट का काम कर रही थी। पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी जब तक मार्केट इससे डाउन थी, और जब ब्रेकआउट हो गया तो ये मार्केट सपोर्ट का काम कर रही है, यानी कि ये अब सपोर्ट देगी, रेजिस्टेंस का एरिया ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं बेसिकली, तो यहाँ पर हुआ क्या है कि मार्केट ने जब ब्रेक करा, जो एक बड़ी कैंडल बनी, जब ये ब्रेकआउट मिला, तो इसी कैंडल का जो विक है, यानी कि जो इसी कैंडल का हाई है, वही हमारा सेलिंग जोन बनता है, और वहीं से मार्केट दोबारा गिरती हुई आई है, यानी कि डाउन आई, करेक्शन करी,
रिट्रेस इसको बोलते हैं कि पहले ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने रिट्रेस करा उसी ट्रेंड लाइन को जिस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, उसके बाद दोबारा वापस अप ट्रेंड में चली गई। फिर क्या हुआ, फिर दोबारा से मार्केट ने उसको रिट्रेस करने के लिए आई, जो पिछली रिट्रेसमेंट थी उसकी लिक्विडिटी को वॉश करा और उसके बाद दोबारा अप ट्रेंड के अंदर चली गई, यानी कि दोबारा मार्केट अप साइड पर चली गई है। अब बेसिकली हमने यहाँ पर मेन चीज़ देखनी क्या है, हमने यहाँ पर ये देखना है कि हमारी रेजिस्टेंस कौन कौन सी बन रही है। बेसिकली जो सबसे पहला काम हमारा यही होगा। तो पहली हमारी रेजिस्टेंस 4855 पर बनती है और सेकंड रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो हमारा ये जोन बनता है इस एरिया में, क्योंकि ये पहले एक सपोर्ट का काम कर रही हैं। तो यहाँ से क्योंकि ओपन कैंडल जो है वो इस सपोर्ट से नीचे है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक हो गया। तो हमारी सेकंड रेजिस्टेंस कौन सी होगी, 4994 वाले, यानी कि 5000 के नियर होगी और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बनता है। अदरवाइज अगर यहाँ से देखते हैं तो और रेजिस्टेंस हमारी इस एरिया में बनती है 4915। अगर यहाँ पे प्रीवियस चार्ट को देखते जाएंगे तो फिर इस हिसाब से तो काफ़ी सारे रेजिस्टेंस निकलती हुई आएंगी, लेकिन हमने इतनी ज़्यादा भी ट्रेंड लाइन या स्पॉट रेजिस्टेंस नहीं लगानी। हमने बेसिकली वही चीज़ें लगानी है जो कि हमारी मेन चीज़ें होंगी, जो हमें डायरेक्ट सिग्नल देंगी, उन्हीं चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करना है जो मेन चीज़ें हैं। अदरवाइज़ फजूल की चीज़ों को हमने लगाने का फ़ायदा नहीं है। अगर हम यहाँ से एक अप ट्रेंड भी लगाती हैं तो यहाँ से ट्रेंड लाइन बनती हुई जाएगी इस तरह से। अगर आप लोग यहाँ से देखते हैं तो ये एक अप ट्रेंड भी बनता हुआ जा रहा है और एक ये डाउन ट्रेंड है जो बेसिकली अब अप ट्रेंड का ही काम करेगा कैंडल्स के साथ। अब होगा क्या, बेसिकली अगर मार्केट यहाँ से गिरती आती है और इसको ब्रेक कर देती है, ठीक हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये 4855 वाले एरिया को आज के दिन में ब्रेक नहीं करती तो ये एक बेस्ट पॉइंट होगा, यहाँ से एक रिवर्सल मिलने के ऊपर आप ट्रेड लगा सकती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर H4 के ऊपर आपके जोन में आ जाए मार्केट, जो कि ऑलरेडी आई हुई है, तो हमने क्या करना होता है, H4 से हट के हम 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि कोई हमें एक रिवर्सल मिल जाए जिसके ऊपर हमने स्टॉप लगाना है। ठीक हो गया, या तो फिर हम उसी एरिया में स्टॉप लगाएंगे जो कि हमारा रेजिस्टेंस जोन बनता है। अब बेसिकली हमने यहाँ करना क्या है, हमने बिल्कुल सिंपली स्ट्रेटजी लगानी है कि देखिए मार्केट जोन में आने के बाद बिल्कुल कंसोलिडेट होने लग गया, बिल्कुल स्लो डाउन हो गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत सांस ले रही है, या तो फिर इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी या तो फिर दोबारा मार्केट डाउन साइड के ऊपर आ सकती है। तो अब हमने यहाँ पर सिंपल करना क्या है, हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सेल कर लेते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 4866 तक रख लेंगे और जो हमारा टीपी होगा वो पहला स्पॉट जोन होगा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, क्योंकि पहली स्पॉट एरिया यही बनता है हमारे 15 मिनट के। अगर मार्केट यहाँ से आप ट्रेंड में गई है और दोबारा गिरती आई तो यहाँ पर आगे पहले इसकी ब्रेक लगेगी, यानी कि पहले स्पॉट ये लगेगी हमारी। तो पहला टीपी हमारा यही हो जाएगा 4766, ठीक हो गया। और सेकंड टीपी जो होगा वो हमारा ये एक ट्रेंड लाइन होगी जो कि सपोर्ट का काम करती है, जो कि 4720 बनता है एरिया, 26 के 25 के नियर बनता है। तो पहला हमारा टीपी यही है 4766, उसके बाद सेकंड टीपी हमारा 4727 होगा। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड पर आ भी जाती है तो भी हमें इसमें प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ट्रेड ओपन कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो गोल्ड के एनालिसिस की, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप लोग कमेंट में बताएं किस चीज़ का एनालिसिस करना है तो हम आपको उसी चीज़ का एनालिसिस करके दिखाएंगे।